अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखिए, आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्लास 10th के जो बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम अब आने वाला है मार्च में, और उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा ये वीडियो। पूरा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने सब्जेक्ट जो सोशल स्टडीज़ है, तो क्लास 10th का जो सोशल स्टडीज़ है, चाहे हिस्ट्री, जियो, पॉलिटिकल साइंस है, तो उसमें क्या होता है कि मैं आपको आज इस वीडियो में पेपर पैटर्न सिखाऊंगा कि कैसे आपको पेपर आ जाएगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, उसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, क्या याद करना होगा, क्या नहीं याद करना होगा, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड रहती है कि सर हमें पता नहीं है कि कितने सारे, वो सारा दिया हुआ है जेके बोस की जो अपनी साइट है, वेबसाइट, लेकिन इस टाइम बच्चे फिर चेक नहीं करते और ऐसे ही जाते एग्जाम में, तो ऐसे भी बच्चे होते हैं। अब उन बच्चों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए क्या होता है कि आपका जो पेपर जो होगा क्लास 10 सोशल स्टडीज का पेपर जो होगा वो होगा 80 मार्क्स का बेटा। 80 मार्क्स का, कितने मार्क्स का बेटा? 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा आपके सामने। अब 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, लेकिन टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे? टोटल क्वेश्चंस होंगे 36। तो 36 क्वेश्चन होंगे आपके और आपको 80 मार्क्स मिलेंगे। अब ये 36 क्वेश्चन कैसे होंगे वही मैं सिखाने जा रहा हूँ। देखो क्या होता है, जब आप पेपर लोगे ना हाथ में, आपको क्या होगा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा, और क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक जो ये क्वेश्चंस होंगे ना बेटा, ये आपको एमसीक्यूज मिलेंगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें से आपको बहुत इजी है यार, लेकिन ये तब इजी है जब आपने पढ़ा होगा। तो ये एमसीक्यूज 20 मिलेंगे आपको। इन 20 क्वेश्चंस को, हर एक क्वेश्चन को एक एक मार्क होगा, मतलब 20 क्वेश्चन को 20 मार्क्स होंगे। तो यहाँ 20 क्वेश्चन को 20 मार्क्स होंगे बेटा, याद रखना। 20 क्वेश्चंस को 20 मार्क्स होंगे, और ये क्वेश्चन नहीं होंगे, ये होंगे एमसीक्यूज। ठीक, इसमें आधे क्वेश्चन, आधे एमसीक्यूज ऐसे भी होंगे जिनमें कोई ऑप्शन नहीं दिया होगा, जैसे आपको कहा जाएगा फुल फॉर्म ऑफ एमएनसीज, ठीक है ना, तो उनको कोई ऑप्शन नहीं होगा नीचे। तो लेकिन बहुत सारे ऐसे भी एमसीक्यूज होंगे जिनको ऑप्शन आपको मिलेंगे। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक। अब ये कितने बनते हैं? 21 से 30 तक ये तो 10 क्वेश्चन बनते हैं। पहले कितने क्वेश्चन आ गए? पहले 20 क्वेश्चन आ गए। मैं ऊपर लिखूंगा क्वेश्चन, नजर रखना। तो पहले 20 क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज होंगे, उसके बाद आपको फिर से 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होगा और 30 पे खत्म होगा। ये 10 क्वेश्चन क्या होंगे? ये होंगे बेटा आपको शॉर्ट आंसर। क्या होंगे बेटा? शॉर्ट आंसर। इसमें आपको शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10। अब हर एक क्वेश्चन को 3-3 मार्क मिलेगा आपको। तो 10 क्वेश्चन को कितने मिलेंगे? 10 क्वेश्चन को मिलेंगे 30 मार्क्स। तो आपको शॉर्ट आंसर के 30 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक, इसके बाद अब 31 क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 34 तक क्या होगा? ये कुल 4 क्वेश्चन आते हैं। 31 से 34 4 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं बेटे? 4 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन क्या होंगे बेटे? ये होंगे लॉन्ग आंसर। क्या होंगे बेटे? लॉन्ग आंसर। ये आपको लॉन्ग आंसर आ जाएंगे खाली 4। तो अब ये लॉन्ग आंसर जो 4 आ जाएंगे, हर एक लॉन्ग आंसर के 5-5 मार्क होंगे। तो 4 के होंगे 5 4 20, तो 20 मार्क्स यहाँ पे भी आपको मिलेंगे। लॉन्ग आंसर के 20 मार्क्स, 20 मार्क्स। ठीक है बेटा। इसके बाद 35 वाला क्वेश्चन आपको दिखेगा पेपर पे। जो 35 वाला क्वेश्चन बेटा दिखेगा ना आपको पेपर पे, वो क्या होगा? वो एक पैसेज आपके सामने आ जाएगी। एक पैसेज आ जाएगी आपके सामने, और ये पैसेज कहां से आ जाएगी? ये भी दिया गया है आपको, उधर जाने की जरूरत नहीं है। बस एक लेसन है हिस्ट्री में जो है प्रिंट कल्चर। हाँ, याद रखिए, प्रिंट कल्चर वाला लेसन। प्रिंट कल्चर का जो लेसन है बेटा वो हिस्ट्री में है, उसको आप पढ़िए। उसके क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन आंसर्स को आप ये पढ़ सकते हो, याद नहीं कर सकते हो। प्रिंट कल्चर को पढ़ो, अच्छे से समझो। इसमें से पैसेज आ जाएगी। ये 35 वाला क्वेश्चन मैं कह रहा हूं। जब ये पैसेज आ जाएगी, उसके बाद नीचे, इसी पैसेज के नीचे क्वेश्चन होंगे। कितने? 3 होंगे। तो 35 को नीचे 3 क्वेश्चन होंगे, A B C ऐसा होगा। और ये 35 वाला क्वेश्चन जो बेटा है ना, इसके 5 मार्क्स होंगे। इसके 5 मार्क्स होंगे। अब आप बोलोगे सर 3 क्वेश्चन में 5 मार्क्स कैसे होंगे? सॉरी, तो 3 क्वेश्चन में ऐसे 5 मार्क्स होंगे। पहला जो ए वाला पार्ट होगा, इसमें से 1 मार्क मिलेगा आपको, और इन दो में से 2-2 मार्क्स मिलेंगे आपको। तो हो गए 2 + 2 + 1 हो गया 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा 35 का।
तो ये जो पैसेज होगी इसको पढ़ना होगा, इसको पढ़ने के बाद 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, वो 3 क्वेश्चन भी आपको मुफ्त में मिलेंगे जब आपको पता होगा, पैसेज पढ़ते ही आपको आंसर आ जाएगा सामने, ठीक है ना। अब लास्ट वाला 36 वाला क्वेश्चन, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कुल 36 क्वेश्चन होंगे, तो 35 तक हम आ गए। अब लास्ट वाला होगा 36 वाला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन क्या होगा बेटा, ये होगा मैप बेस्ड। आपको एक मैप वहीं से दिया हुआ होगा और आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा वहां पे बेटा, 36 वाला लास्ट वाला। इसके भी 5 मार्क्स होंगे बेटा, इसके भी 5 मार्क्स होंगे। और एक बात अच्छे से जेके बोर्ड ने, जेके बोस ने अच्छे से बच्चों को कहा है कि ये जो ये 36 वाला मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा, ये आपको हिस्ट्री से नहीं आएगा, ये आपको जियो से आ जाएगा और ये आपको पॉलिटिकल साइंस से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको 36 वाले मैप बेस्ड पे 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, ए में जियो से कोई क्वेश्चन होगा मैप बेस्ड और बी में पॉलिटिकल साइंस से कोई होगा मैप बेस्ड। कुल मिला के 36 वाला क्वेश्चन जो है इसके भी 5 मार्क्स है। चलो हम फटाफट से हम देखेंगे इन मार्क्स, जो ये मार्क्स हमने यहां से लिखे, क्या हमारे मार्क्स 80 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखो यहाँ 20 मार्क्स 20 एमसीक्यूज के, यहाँ 30, यहाँ 20, यहाँ 5, यहाँ 5, टोटल करेंगे बेटा कितना आसान है यार। देखो 30 + 20 तो हो गए 50, 50 + 20 तो हो गए 70 और 70 फिर ये 10 हो गए 80। तो आपको टोटल मार्क्स बेटा 80 मार्क्स है, जो आपका एसएसटी का पेपर आ जाएगा क्लास 10th को। और एक बात मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ सारे बच्चों को, जो भी परेशान है कि आप क्या करें क्या ना करें, क्योंकि सारे जो होते हैं ना, सारे जो होते हैं वो अपने एग्जाम को लेके ज्यादातर क्यूरियस नहीं होते हैं। तो क्या करोगे आप लोग हर एक चैप्टर को गूगल में लिखोगे, गूगल जो है ना सर्च इंजन, उसमें लिखो आप अपने चैप्टर का नाम और एमसीक्यू उसकी प्रैक्टिस कर लो, एमसीक्यू उसकी प्रैक्टिस कर लो यार। हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लो, कम से कम 20। मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ 20 एमसीक्यूज कम से कम हर एक चैप्टर के याद कर लो, उनको देखो कि यार ये क्या है क्या नहीं है, ठीक। तो 20 एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस कर लो हर एक चैप्टर के, ताकि आपका ये वाला पोर्शन स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे आपको जेके बोर्ड की जो वेबसाइट है वहां पे आपको मिलेगा कि किस चैप्टर के कितने मार्क्स है, उसी हिसाब से याद कर लो। मान लीजिए कोई चैप्टर है उसके खाली 3 मार्क्स है, तो जाहिर सी बात है उस चैप्टर से आपको लॉन्ग आंसर नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। अब चैप्टर 1 है जैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, हिस्ट्री का चैप्टर, उसके 6 मार्क्स है, तो जाहिर सी बात है उसमें से लॉन्ग आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो और ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा। तो क्या करोगे आप याद कर लो उन मार्क्स को देख के कि किस चैप्टर के कितने मार्क्स है। अगर मार्क्स कम है जाहिर सी बात है वहां से कोई लॉन्ग आंसर आने की कोई गुंजाइश नहीं है, वहां से ऑब्जेक्टिव आ जाएगा या तो शॉर्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो वो भी आप कर सकते हो। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी आप लोगों को तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, अच्छे से आपको हेल्प करेंगे। तो फिलहाल आप इसको लेके अपने एग्जाम हॉल में बैठोगे, इसको लेके अपना पेपर, आपका पेपर ऐसा होगा 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज होंगे और 21 से 30 तक ये 10 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर होंगे बेटा, 31 से 34 ये 4 क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर होंगे बेटा। इसके बाद 35 वाला पैसेज होगी, पैसेज कहां से आ जाएगी, प्रिंट कल्चर से, हिस्ट्री में चैप्टर है। तो उसके बाद 36 वाला मैप बेस्ड होगा, मैप कहां से आ जाएगा, जियो से आ जाएगा और पॉलिटिकल साइंस से आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।